वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विराट पच्छा बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा हैं कर्णघौर, देवता हैं अग्नि और विषय है या शीर्षक है प्रदीप्त अग्नि दुष्टों से और कीटाणुओं से, वायरस से हमारी रक्षा करे। तो अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। पाहि नोऽग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेर्रावणः पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठय। इसका अन्वयपरक शब्दार्थ जाने। बृहद्भानो यह अग्नि का संबोधन है। बृहद्भानो माने हे विशाल दीप्ति वाले या किरणों वाले। तो भानु माने सूर्य होता है, भानु माने दीप्ति भी होता है। सूर्य दीप्ति के कारण ही भानु कहा जाता है, उसकी किरणें बड़ी दीर्घ होती हैं। वैसे यहाँ पर भी अग्नि को दीप्ति अथवा दीर्घ किरणों से युक्त बताया गया है और यविष्ठय कहा गया है। यविष्ठय माने युवक। तो प्रत्येक की अवस्था होती है, अग्नि की भी एक बाल अवस्था होती है जो बिल्कुल वो हल्का सा प्रदीप्त होता है, जलता है। उसके बाद जब वो पूरा प्रज्वलन में आ जाता है तो वो उसका युवक रूप है। तो इस मंत्र में जिस अग्नि की प्रार्थना की जा रही है वह है यविष्ठय माने युवक अग्नि। युवक अग्नि का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से दहकते हुए, ताप फैलाते हुए, हवि भक्षण के लिए तत्पर ऐसे अग्नि, उनको कहा गया है बृहद भानो यविष्ठ अग्ने। हे परम तेजस्वी बलवान युवक अग्निदेव, नह रक्षसः पाहि। नह माने हमारी, रक्षसः माने राक्षसों से, अनिष्ट करने वाले संहारकों से, चाहे वे मनुष्य हों, चाहे वायरस हों, विषाणु हों, कीटाणु हों, उनसे पाहि। पाहि माने रक्षा करो, पा धातु है पारक्षणे। तो नह रक्षसः पाहि, हमारी राक्षसों से रक्षा करो। अरावणः धूर्तेः पाहि, और अरावणः कहते हैं कंजूस, कृपण। राव कहते हैं प्रदान करने वाले को, और निषेध में तो अरावणः माने जो प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात जो कृपण हैं, जो धन को परोपकार में, समाज के हित में नहीं लगाते हैं। और जो धूर्ते हैं माने जो धूर्त हैं, धूर्त माने जो कुटिल मति वाले हैं, उनसे भी पाहि, हमारी रक्षा करो। ऋषतः, ऋषतः कहते हैं हिंसकों से। हिंसक माने जो किसी को कष्ट पहुंचाते हैं अथवा मार डालने का प्रयास करते हैं, तो जो ऋषितः यानी हिंसक हैं। उत, उत माने और, वाम माने जिघांसतः, वाम माने हम सबको, हम सबकी रक्षा करो। किनसे? जिघांसतः,
जो हानि पहुंचाकर मार डालते हैं। जिघांसु कहते हैं मार डालने की इच्छा रखने वाले, प्राणघाती, प्राणघातियों से भी रक्षा करो। प्राणघाती एक बार तो हिंसक कह दिया गया है। मनुष्य कई प्रकार से हिंसा करते हैं, तन से कष्ट दे करके, मन से कष्ट दे करके, मार, जान से भी मार करके दे सकते हैं। लेकिन एक तो जिघांसु होते हैं, वे प्राण ही लेकर के छोड़ते हैं। वे कौन हैं? सिंह व्याघ्रादि, विषैले सर्पादि। तो ऋषि कह रहा है कि आप हमें हिंसकों से और प्राण घाती हिंसकों से, सिंह व्याघ्र विषैले सर्पादिकों से पाहि माने रक्षा करो। तो घातकों से हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में रक्षण की प्रार्थना की गई है। भावार्थ इसका ये होगा कि हे परम तेजस्वी बलवान अग्निदेव, तुम इस समय युवक रूप में हो, प्रज्वलित हो, तुमसे ऊष्मा निकल रही है, उसके द्वारा तुम राक्षसों से हमारी रक्षा करो। तमाम जो कीट हैं, वायरस हैं, विषाणु हैं, उनसे हमें बचाओ। और यहीं तक नहीं, आगे बढ़ो और जो कृपण हैं, जो धूर्त हैं, चालबाज हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो। और यहीं तक नहीं, आगे बढ़ो, जो हिंसक हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं नाहक, और जो घातक हैं यानी प्राण घातक हैं, जैसे सिंह व्याघ्रादि विषैले सर्पादि, ऐसे शत्रुरूप प्राणियों से भी हमारी रक्षा करो। अर्थात सर्वतः सर्वभावेन हम आपके द्वारा सुरक्षा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि, जो कि अपने युवक रूप में होते हैं, उनके उस ताप से शत्रु रक्षण की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। परम बली तेजस्वी पावक अतुलित शक्ति तुम्हारी, परम बली तेजस्वी पावक अतुलित शक्ति तुम्हारी, निम्नलिखित घातक लोगों से रक्षा करो हमारी। जो राक्षस हैं, पर पीड़क हैं, अनयी अत्याचारी, जो जघन्य हैं, कृपण धूर्त हैं, पापी कुटिलाचारी, जो हिंसक हैं, लुक छिप करके घात लगाने वाले, ऐसे शत्रु हमारे जो उत्पात मचाने वाले, करो उन्हें उच्छिन्न धरा से, करो उन्हें उच्छिन्न धरा से। हे अदम्य बलधारी, हे अदम्य बलधारी, परम बली तेजस्वी पावक अतुलित शक्ति तुम्हारी, निम्नलिखित घातक लोगों से रक्षा करो हमारी, रक्षा करो हमारी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र निश्चित बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर, देवता हैं अग्नि, और इसका विषय या शीर्षक है प्रदीप्त अग्नि की रोगनाशक शक्ति। अब मंत्र पाठ हो जाए। घनेव विश्वग्वि, ओम घनेव विश्वग्वि जुहुया रावणस्तपुर्जंभ, यो अस्मधृक्
यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः सा रिपुरीशत। शब्दार्थ जाने। तपुर जंभो, तपुर माने ताप द्वारा, संबोधन है। हे अपने ताप द्वारा, उष्णता द्वारा, जंभ माने रोग के बीजों को, कीटाणुओं को नष्ट कर देने वाले, समूल रूप से नष्ट कर देने वाले अग्निदेव। अरावणः, अरावणः कहते हैं जो कृपण हैं, जो प्रदान नहीं करते। अरावणः, रा माने प्रदान के अर्थ में आता है, रय धन के लिए आता है। तो रावण जो प्रदायक हैं, देते हैं, वो तो रावण है, वो रावण नहीं, ये रावण है। और अमाने नहीं, तो अरावण का अर्थ हुआ कि जो प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात कंजूस हैं। और विश्वक, विश्वक माने संपूर्ण रीति से। तो अरावण माने कृपण, विश्वक माने पूर्ण रूप से, कि जो कृपण हैं उन्हें पूरी तरह से संपूर्णतया घना इव विजय। घना माने घन, घन तो बड़ा प्रचलित शब्द है, लोहार के घन को हम लोग सुने ही होंगे, लेकिन घना माने वज्र या गदा। घना को हम गदा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सायण आचार्य ने इसका गदा अर्थ ही किया है। तो घना इव माने जैसे गदा चकनाचूर कर डालती है जिस पर प्रहार होता है, इव माने उसी तरह से तुम भी विजय माने मार डालो, विनष्ट कर डालो किनको? जो अरावण हैं, जो कृपण हैं, जो लोकहित में कुछ प्रदान नहीं करते हैं, उनको, यही नहीं विश्वक माने पूरी तरह से, ऐसे लोगों को तुम गदापात द्वारा यानी भीषण प्रहार द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर डालो। वह माने मतलब तुम सबको, या यह, और यह होगा जो, यह जो अस्म माने अस्मयी हम लोगों से ध्रुक, ध्रुक माने द्रोह करते हैं, दाह करते हैं। और यह मर्त्य अक्तुभी, और जो मनुष्य अक्तुभी माने रात्रि में अतिशिशीते, किसी सोए हुए व्यक्ति को अतिशिशीते माने नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। चोर आदि या छिप करके प्रहार करने वाले शत्रु या द्रोही, दुष्ट, राक्षस, राक्षस तो उनका नाम ही निशाचर इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो घात लगा करके रात्रि में हमला करते हैं। तो ऋषि कह रहा है कि हे प्रचंड तापयुक्त अग्निदेव, यह अस्म जो कि हम सबको ध्रुक माने नष्ट करने की चेष्टा करता है और हमसे द्रोह करता है, और जो मनुष्य अक्तुभी प्रतिशिशीते, रात्रि में भी जग करके हम विश्राम करते हुए लोगों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, सह रिपुः, ऐसा शत्रु न मा ईशत, हम पर शासन न करे।
ईशत शब्द जो है वो ईश है, ईश संज्ञा है, नाम, और उससे ईशत बना है, मतलब क्रियापद बना है। तो ईशत माने ईशत जमाएं, शासन जमाएं। तो मतलब हुआ ये है कि जो लोग रात्र में सोते हुए को जग कर विनष्ट करते हैं, ऐसे राक्षसी वृत्ति के हैं, वे हम पर शासन प्रशासन न कर सकें। तो इसका हम भावार्थ जान लें। अग्नि जब प्रज्वलित अवस्था में होता है तो वह अपने ताप से, अपने टेम्परेचर से रोगों के, विषाणुओं को अर्थात वायरस को विनष्ट कर देता है। तो हे अपने ताप द्वारा, टेम्परेचर द्वारा रोगादि कष्ट प्रदायक विषाणुओं का, वायरस का विनाश करने वाले अग्निदेव, आप ऐसी कृपा करें कि जो हमारे देह को रोकते हैं, हमारे मिलने वाले हमारे भाग को हम तक नहीं पहुंचने देते हैं, जैसा आजकल बहुत हो रहा है, उन्हें गदा प्रहार से नष्ट कर डालो, यानी उन पर भयंकर प्रहार करो। जो हमसे द्रोह रखते हैं, जो रात्रि में जगकर हमारे नाश की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे शत्रु तो हम पर कभी शासन कर ही न पाएं। ऐसे लोग शासन करेंगे तब फिर कष्ट ही कष्ट होगा। तो इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना की गई है, जिसका कि हम अभी संक्षिप्त शब्दार्थ समेत ज्ञान प्राप्त किए। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। तो ऐसे अग्निदेव अनुकूल हो हमारे, ऐसे अग्निदेव अनुकूल हो हमारे, जो कि निज ताप से विषाणु रोग के जलाते हैं। ऐसे अग्निदेव अनुकूल हो हमारे, जो कि निज ताप से विषाणु रोग के जलाते हैं। गदा के प्रहार से विनष्ट कृपणों को करो, गदा के प्रहार से विनष्ट कृपणों को करो। न्याय भाग देने में विलंब जो लगाते हैं, न्याय भाग देने में विलंब जो लगाते हैं। रोके हैं हमारे देय द्वेषबद्ध रोषनद्ध, हानि करने में कटिबद्ध जो दिखाते हैं। ऐसे नर हम पर शासन न कर पाएं, ऐसे नर हम पर शासन न कर पाएं। रात भर जग कर घात जो लगाते हैं, रात भर जग कर घात जो लगाते हैं। हे अग्नि, ऐसे अग्निदेव अनुकूल हो हमारे, जो कि निज ताप से विषाणु रोग के जलाते हैं। गदा के प्रहार से विनष्ट कृपणों को करें, न्याय भाग देने में विलंब जो लगाते हैं। रोके हैं हमारे देह द्वेषबद्ध रोषनद्ध, हानि करने में कटिबद्ध जो दिखाते हैं। ऐसे नर हम पर शासन न कर पाएं। रात भर जग कर घात जो लगाते हैं, रात भर जग कर घात जो लगाते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब परमात्मा की वाणी, वेद के, विशेष करके ऋग्वेद के, यद्यपि ऋग्वेद जो है वो सभी वेदों का मूल है, यह आप सब जानते हैं। बाद में ऋग्वेद से ही 4 वेद और मतलब जो वेद हैं और 3 वे विस्तृत हुए। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के
17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विराड परिष्टाद बृहति नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि के अनंत उपकार। तो अब प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। अग्निं वव्रे सुवीर्यमग्निः कर्णाय सौभगम्। ॐ अग्निं वव्ने सुवीर्यमग्निः कर्णाय सौभगम्। अग्निः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्। शब्दार्थ जाने अन्वय परक। अग्नि सुवीर्यम वव्ने, अग्निदेव सुवीर्यम माने श्रेष्ठ बल, वव्ने माने प्रदान करते हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है, आप सब जानते ही हैं कि जो ऊर्जा होती है वो अग्नि से ही उत्पन्न होती है। अग्नि की दिव्य शक्ति ही विविध रूपों में ऊर्जा की उत्पादिका है। अग्नि ही कर्णाय सौभगम, अग्निदेव ही कर्णाय, कर्ण शब्द है उसका चतुर्थी एक वचन है कर्णाय, संप्रदानार्थ प्रयुक्त होता है। तो कर्णाय माने कर्णों के लिए। तो कर्ण तो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, लेकिन कर्णों का भी अर्थ होता है मेधावी या बुद्धिमान। तो जो अग्नि है वो कर्ण ऋषि के लिए अथवा जो मेधावी हैं, ज्ञानी हैं, अग्नि के महत्व को समझते हैं, उनके लिए वो सौभगम माने सौभाग्य प्रदान करने वाले। किसी वस्तु की उपलब्धि और उसके लाभ को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसकी महत्ता को समझा जाए। तो इसीलिए यह बात संकेतित की गई है कि जो कर्ण हैं, ऋषि विशेष अथवा जो मेधावी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, उनके लिए अग्नि साक्षात सौभाग्य रूप हैं। अग्नि ही मित्रा प्रआवत, अग्नि ही मित्रों की रक्षा करने वाला है। जो अग्नि से मित्रता करेगा, मित्रता करने का अर्थ हुआ कि उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगा। और वह किसी चीज़ का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, अग्नि से किसी का घर भी फूंका जा सकता है। तो यहाँ पर जो यह शब्द कहा गया कि मित्रों की रक्षा करता है, यानी अग्नि के महत्व को समझ करके जो उसका सदुपयोग करते हैं, अग्नि देव सदैव उसके संरक्षक बने रहते हैं। तो अग्नि ने हमारे मित्रों को संरक्षण दिया है, और जो अग्नि से मित्रता करते हैं उनको भी वो सदैव संरक्षण देते रहते हैं। उत अग्नि ही मेध्यातिथिम उपस्तुतुम सातौ, उत माने और, अग्नि माने अग्निदेव, मेध्यातिथि माने मेध्यातिथि नाम के, और उपस्तुतुम माने उन उपस्तुत नाम वाले ऋषियों को
सातों माने संरक्षण देने वाले हैं, या उनको उन्होंने संरक्षित किया है। तो यानी जो ऋषि तुल्य हैं, जो मेधावी हैं, जो सदैव उनके समीप बने रहते हैं, इसलिए उपस्थित हैं, नाम भी है, और चाहें तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी ले सकते हैं। तो अग्नि ने मेधातिथि और उपस्थित नाम के ऋषियों की विशिष्ट रक्षा की है, अथवा जो अग्निदेव को अतिथिवत पूजते हैं और सदैव उनका सामीप्य बनाए रखते हैं, मित्रवत भाव बनाए रखते हैं, उनकी संरक्षा अग्निदेव सदैव करते रहते हैं। तो आशय हुआ भावार्थ रूप में कि अग्नि बल वीर्य प्रदायक हैं। अग्नि ने कण्व ऋषि, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जो इस मंत्र के दृष्टा भी हैं, उनकी रक्षा की है, वे अपना अनुभव बता रहे हैं। अथवा कर्ण को अगर हम सामान्य जातिवाचक संज्ञा के रूप में लें, तो जो कर्ण हैं, ज्ञानी हैं, मेधावी हैं, अग्नि के महत्व को जानते हैं, उनकी महत्ता से परिचित हैं, उनको वे रक्षण देते हैं, उनके सौभाग्य के रूप में प्रकट हुए रहते हैं। तो अग्नि ने हमारे मित्रों की भी रक्षा की है, और जो उनसे मित्रता करते हैं उनकी भी रक्षा होती है। अग्नि ने मेधातिथि और उपस्थित नाम के ऋषियों को विनष्ट होने से बचाया है, अथवा जो अग्नि के महत्व को समझते हैं उनकी, और जो उनके निकट रह करके उनकी स्तुति अथवा उनके सामीप्य का लाभ लेते हैं, निष्ठापूर्वक उनके विनाश को वे नहीं होने देते हैं और सदैव उनको संरक्षण देते रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के देवत्व और अग्नि के उपासना से ऋषि ने परिचित कराया है, और उदाहरण भी दिया है कि उन्होंने इस प्रकार से संरक्षण अपने उपासकों को दिया है, और वे सदैव जो उनके सन्निकट बने रहते हैं, उनके महत्व को समझकर उपासना करते हैं, उनको वो संरक्षण देते रहते हैं। इस सत्य का उद्घाटन ऋषि ने किया है। अब इस मंत्र के आशय को सरस बना करके प्रस्तुत करने वाले मंत्र के इस छंदोबद्ध रूप को भी हम देख लें। ये अग्नि देवता हैं बल वीर्य के प्रदाता, ये अग्नि देवता हैं बल वीर्य के प्रदाता, रक्षा सदा किए हैं, रक्षा सदा किए हैं, रक्षा करें हमारी, रक्षा करें हमारी। सौभाग्य कर्ण को दे, सौभाग्य कर्णों को दे, उत्तम बना दिए हैं। रक्षा दिया है मेधा, तिथि को किया सुखारी, रक्षा दिया है मेधा, तिथि को किया सुखारी। रक्षित हुए उपस्तुत, रक्षित हुए उपस्तुत, प्रस्तुत विपत्तियों से, टाली है देव ने सब, टाली है देव सबकी, तुमने विपत्ति सारी, टाली है देव सबकी, तुमने विपत्ति सारी।
रक्षण हमें भी देना, रक्षण हमें भी देना, तुम हो समर्थ स्वामी। रक्षण हमें भी देना, तुम हो समर्थ स्वामी। रक्षित बने रहें हम, रक्षित बने रहें हम, होवे कृपा तुम्हारी, होवे कृपा तुम्हारी। हे ये अग्नि देवता हैं, बलवीर के प्रदाता, रक्षा सदा किए हैं, रक्षा करें हमारी, रक्षा करें हमारी।